नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बेरूलाल खारोल और मैं हूं भीलवाड़ा राजस्थान से। और लास्ट 1 वीक से मैं जर्मनी शिफ्ट हुआ हूं। तो मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताता हूं, नर्सिंग से लेकर के अपनी जर्मनी तक का सफ़र मैं आपको बताता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने जीएनएम नर्सिंग किया है, 2019 में मेरा पास आउट है। और उसके बाद मैंने वर्क करना स्टार्ट किया भीलवाड़ा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। सिर्फ और सिर्फ 3500 की जॉब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था कि 6 साल पहले। 1.5 साल वहाँ पे काम किया, लेकिन वहाँ की जो सैलरी थी उससे मैं सेटिस्फाई नहीं था। तो उसके बाद मैंने भीलवाड़ा को छोड़ा और अहमदाबाद शिफ्ट हुआ। वहाँ पे मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट किया था। वो 1.5 साल का एक्सपीरियंस के साथ में वहाँ से मैंने 20,000 में अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करी थी। बट बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्रीफाइस थे मेरे लिए। वो 20,000 भी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि पढ़ाई में जो जितना भी खर्च था, परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझे पता है मेरे फादर ने, मेरी फैमिली ने मुझे किस तरह से पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया। तो सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने सारे सेक्रीफाइस झेलने के बाद में भी मुझे पढ़ाया, मेरी पढ़ाई नहीं छुड़वाई और मुझे यहाँ तक भेजा है। तो जॉब के साथ में मैं देखता था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स अब्रॉड की तैयारी कर रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स चले गए हैं। तो मैं उनकी सैलरी सुनता था तो मैं शॉक होता था, रियली इतनी सैलरी होती है अब्रॉड में नर्सिंग की, क्योंकि यहाँ तो नहीं है इतनी। तो फिर मैंने धीरे धीरे सर्च किया तो रियली इतनी सैलरी वहाँ पे होती है ऐसा करके। तो फिर मैंने करते करते 1 साल निकला, 2 साल निकला, 3 साल निकला। फाइनली मुझे जर्मनी का पता चला कि ऐसे ही जर्मनी में भी आजकल नर्सेस की बहुत सारी डिमांड्स है। तो और उसके लिए सिर्फ आपको लैंग्वेज सीखना है और बाकी कुछ नहीं करना है। तो मुझे एक बहुत ही अच्छी एजेंसी मिली। तो उसके साथ में मैंने अपना ये जर्मनी का जो जर्नी है वो स्टार्ट किया 2025 में। उनके साथ मैंने एनरोल किया और जो फीस था वो इंस्टॉलमेंट में कर करके मैंने दिया है। और वहाँ से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। फिर स्टार्टिंग में अब मेरे लिए वो भी एक मुश्किल पड़ाव था कि जॉब के साथ में पढ़ाई कैसे मैनेज करूं। बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, बट विज़न क्लियर था, कुछ भी हो जाए बाहर जाना है, पैसे कमाने हैं। तो फिर मैंने जॉब के साथ साथ में ये अपनी जर्नी स्टार्ट करी। A1 A2 सीखा मैंने ऑनलाइन। मैं नाइट ड्यूटी करता था, इवनिंग शिफ्ट करता था, मॉर्निंग में मैं क्लासेस लेता था। मैंने अपनी नींद के साथ सेक्रीफाइस किए, मैंने अपने पर्सनल खर्चों के साथ सेक्रीफाइस किए। फिर मैंने अपनी जर्नी को धीरे धीरे ऊंचाई दी मैंने। फिर मैं आगे बढ़ता गया और मेरे बहुत कुछ सुनना पड़ा कि ड्यूटी पे मोबाइल यूज़ करते हो, वैसे वहाँ पे अलाउ नहीं था। 2-3 बार मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। फिर मुझे HR में भी जाना पड़ा, सब कुछ। बट फिर भी मैंने अपना जो जुनून था उसको कम नहीं होने दिया कि इतनी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है तो भी मैंने अपने जुनून को, अपने मोटिवेशन को कम नहीं होने दिया। पढ़ता गया मैं और फाइनली मैंने A1 और A2 का पढ़ाव पूरा किया। और उस समय भी बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, मैं बोल नहीं पाता था, सिर्फ जितना समझ में आता था उसी से मैंने किया। लेकिन स्पीकिंग मेरी नहीं सुधरी थी। तो मुझे बहुत एक अंदर से डर था कि मेन स्पीकिंग ही चाहिए, अगर वो भी मेरा क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा वहाँ जा कर के। तो फिर मैंने अपनी टीम से बात किया तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा, अभी तक तो ऑनलाइन पॉसिबल था, वो कर लिया, लेकिन ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। तो कि आपको यहाँ पे पूरा मोमेंट मिलेगा, 24 आवर्स सिर्फ और सिर्फ आपको जर्मन लैंग्वेज ही सुनने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपका स्पीकिंग बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। और उसके साथ में आपको थोड़ा फाइनेंशियल सेक्रीफाइस अभी कर रहे हो उसे थोड़ा और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आप जॉब के साथ में कर रहे हो तो मंथ एंड में सैलरी आ रही है। बट अभी उसके बाद आपको थोड़ा और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ में आपका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो होगा आपका स्किल्स इंप्रूव होगी, आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी। यहाँ पे आप 24 आवर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे। आपका जॉब का टेंशन नहीं रहेगा, आपका फैमिली का टेंशन नहीं रहेगा, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि शायद मेरे लिए भी सही हो सकता है। मैं थोड़ा इतने सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, थोड़े और सेक्रीफाइस करूँगा। जहाँ से मुझे पैसे मिले मैंने उधार लिए, जहाँ से जितनी मुझे हेल्प मिली वहाँ से मैं कलेक्ट करता गया और आगे बढ़ता गया। और फिर फाइनली मैं ऑफलाइन सेंटर पहुँचा। वहाँ पे मैंने B1 और B2 पढ़ाई स्टार्ट करी। और उस समय भी मुझे बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए, क्योंकि बोलने में मुझे बहुत राइट शर्म आती थी कि गलत बोलूँगा तो बाकी के लोग क्या सोचेंगे या समझेंगे या मुझ पर हंसेंगे कि अभी तक इनको कुछ आता नहीं है ऐसा करके। बट फिर भी एक मन में मोटिवेशन ज़रूर था, उसको मैंने कभी भी कम नहीं होने दिया। कितने स्ट्रगल्स आए, कितनी मुश्किलें आए, बट मैंने अपने मोटिवेशन को, अपने जुनून को कम नहीं होने दिया कि फाइनली मुझे जाना है, कुछ भी हो जाए बट मुझे वहाँ जाना है, बीच रास्ते से वापस नहीं लौटना है। तो उसी स्ट्रगल को फेस करते हुए बहुत सारी बार मैं डाउनफॉल भी आए, क्लास टेस्ट होते थे उसमें फेल होता था,
गलती फील होती थी, लेकिन फिर भी एक जुनून था, एक दिन मैं करके रहूँगा, कुछ भी हो जाए करके रहूँगा। और फाइनली मैंने मेरा B2 क्लियर किया था फरवरी 2026 में। एक साल के अंदर मैंने अपना B2 निकाल लिया था, सॉरी मार्च 2026 में मैंने अपना B2 निकाल लिया था। और उसके बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ था, एक ही बार में मैंने हॉस्पिटल इंटरव्यू क्रैक कर लिया था और तब तक मेरी स्पीकिंग अच्छी खासी हो गई थी। फिर इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में सारी बाकी के जो डॉक्यूमेंटेशन थे वो मेरी एजेंसीज ने पूरे करवाए। जितने भी डॉक्यूमेंट मुझसे 1 बाय 1 मांगे मैंने सब उनको सबमिट करवाए। और फाइनली मेरा अभी जून में मेरा वीज़ा आ गया था और एयरपोर्ट से जर्मनी के लिए फ़्लाई कर गया हूँ। अगर आप लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।